गुड इवनिंग। जय हिंद सभी को। मेरा कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कानपुर का एक केस है, जिसमें महिला के साथ उस कैप्शन में दिया हुआ है कि उसके साथ उसके ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, उसके बाल पकड़ के पानी की बाल्टी में डिप करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई काफ़ी तकलीफ़देह वीडियो है, जिसमें मेरे वीडियो पे कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि ऐसा क्यों किया, या जो वीडियो बना रहा था तो उसने क्यों नहीं पहल करी, या उसने क्यों नहीं कुछ किया। वैसे देखा जाए तो ये वाली जो कहानी है, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है या जो भी इस तरीके का है, वो मोस्टली सोसाइटी में हमारे आसपास आप देख लीजिए, मोस्टली लोगों के घर में लेडीज़ की यही कंडीशन है। हो सकता है कुछ परिवारों में नहीं होता हो, लेकिन मोस्टली यही असलियत है हमारी सोसाइटी की। चाहे वो लेडी अनपढ़ हो, 1700 रुपये में किसी के घर में काम कर रही हो, चाहे वो कॉरपोरेट कंपनी में 70,000 रुपये में सैलरी में काम कर रही है, लेकिन सबकी यही कहानी है। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे नॉलेज में जितनी फीमेल्स हैं, मोस्टली, सभी के बारे में नहीं कर रही हूँ, मोस्टली अधिकतर तो वो जॉब कर रही हैं, उसके बाद भी वो अपने परिवार में अपने साथी के द्वारा प्रताड़ित करी जा रही हैं। उनके साथ अब्यूजिंग होती है, उनके साथ मारपीट होती है और तरह तरह से। सिर्फ यही नहीं होता, उनको फाइनेंशियली भी बहुत ही क्राइसिस में रखा जाता है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का भी फीमेल पे एक ये प्रेशर होता है कि नहीं, वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर की समस्या तुम अपने तक रखो। आस पड़ोसी भी जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि उनके घर के मामले में हम क्या करें। ठीक है, मतलब हम लोग खुद ही देखकर इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं कि इसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो जो भी परेशानी है वो उनका अपना मैटर है। ये जो प्रॉब्लम है, ये एक सोसाइटी की मेंटल इलनेस है। आपने बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी देखा होगा कि अगर किसी लेडी ने कोई केस कर दिया है अपने परिवार पे, अपने फैमिली पे, कि ये लोग हमें मारते पीटते हैं, तो उसको भी सोसाइटी ही अब्यूज़ करती है कि इसने तो अपने परिवार वालों पे ऐसे ऐसे केस किए हुए हैं, है ना। तो अब इस पहलू को देखा जाए कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो जिस पे बीत रही है वो जानता है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ही जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है और कौन गलत है और कौन सही है। मेरा मानना है कि अगर हम किसी को ये जानते हैं कि ये आदमी अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ या अपने जो भी अपना पार्टनर है उसके साथ अगर ऐसा कर रहा है, तो उसका सोशली बायकॉट करना चाहिए। जो इंसान अपनी पत्नी का, अपने साथी की इज्जत नहीं कर सकता है या उसे उतनी वैल्यू नहीं दे सकता जितना वो डिज़र्व करती है, तो उसको आसपास के लोगों के द्वारा ही उसका सोशली बायकॉट करे। कि जब ये अब जिसने अपना जीवन सब कुछ छोड़कर जिसके लिए लगा दिया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया, अपना फ्यूचर, अपना करियर सब कुछ लगा दिया, ये बंदा उसका नहीं हुआ तो ये किसका होगा। ये एक घर की परेशानी नहीं है, ये सभी घरों में ऐसी ही प्रॉब्लम लगी हुई है। मेरा ये मैसेज स्पेशली उन महिलाओं के लिए भी है जो वाकई इस स्थिति से बाहर निकलना चाह रही हैं। वो डेली नहीं चाहती हैं कि उनके साथ मारपीट हो, गाली गलौज हो, जबकि वो काबिल हैं, अपना खुद कमा सकती हैं, खुद अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे उठा सकती हैं, यहाँ तक अपने साथी के भी उठा सकती हैं। तो फिर उनकी मारपीट उसको बर्दाश्त करनी नहीं चाहिए। वैसे बर्दाश्त तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें क्या करना है कि सबसे पहले, अगर उनके साथ ऐसी स्थिति बार बार खड़ी हो रही, एक बार में इंसान नहीं समझ रहा, 2 बार में नहीं समझ रहा, वो चीज़ उनके साथ रेगुलर होती चली जा रही है, तो सबसे पहले आप महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पे डायल करके वहाँ से मदद मांगें। वो आपको बहुत सही राय दे पाएंगी कि आपको इस मैटर में क्या करना है। फिर प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ ये होती है कि फिर हमें वकील की प्रॉब्लम है और फिर हमें फाइनेंशियली क्या होगा, तो महिला हेल्पलाइन की तरफ से आपको वकील भी, जब आपका केस आगे सुना जाएगा और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी और लगता है कि नहीं, ये चीज़ सिर्फ बातचीत से नहीं शॉर्ट आउट हो रही है, तो वकील वगैरह का भी आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि अब बस चुप मत रहिए, राइज योर वॉइस। आप कब तक ये सहेंगी, और आप जब तक सहेंगी तब तक आप प्रताड़ित होती रहेंगी, क्योंकि जब तक करने वाले को, गुनाह करने वाले को ये नहीं रहेगा कि नहीं, हाँ मैं गुनाह कर रहा हूँ और मैं हर बार बच जाऊँगा, उसके अंदर ये डर नहीं रहेगा, तो वो ये करता ही रहेगा
और ये चीज़ आप आज सहेंगी, फिर कल को आपके बच्चे देखेंगे, वो उनका भी फ्लो में आ जाएगा, और परसों फिर जब उसकी तीसरी जनरेशन आएगी तो उनकी भी फ्लो में आ जाएगी। तो मारना, मार खाना, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो अगर आपको ये थोड़ी चेंज लानी है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। और वो लोग जो कहते हैं कि नहीं वो उनके घर का मामला है, उनके घर का मामला, नहीं, अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे या आप भी बीच में ये बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो भी आस पड़ोस के इंटरप्शन से भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला ना, वीडियो बनाने वालों को बोलना चाहिए था, ये करने वाला, अरे हम लोग भी, हाँ ठीक है, उनको भी बोल देना चाहिए था, बीच में कुछ भी है ऐसा बोलना चाहिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन ये भी देख लें कि अगर हमारे आसपास हो रहा है या रोड पे भी कोई हस्बैंड किसी अपनी पत्नी को मारता है, तो हम में से कितने लोग खड़े होते हैं, यही कह के निकल जाते हैं हम लोग भी कि ये तो इनका अपना पर्सनल मामला है, कौन इन पति पत्नी के बीच में बोले। तो ये पति पत्नी का मामला नहीं होता है, ये क्रिमिनल मेंटल के व्यक्ति जो ये समझता है कि मैं इसको दबा सकता हूँ, ये सिर्फ एक क्रिमिनल और एक इनोसेंट व्यक्ति के बीच का मैटर होता है। तो मैं तो हर किसी से यही कहूँगी कि राइज योर वॉइस, आप जब भी ऐसा कुछ देखते हैं तो आप, खासकर फीमेल के लिए, आप 181 डायल करके मदद ज़रूर लें। थैंक यू।